न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। राजस्थान के भिवाड़ी से आए गंदे पानी से हरियाणा के रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तमाम सरकारी अथॉरिटी को शिकायत देने के बावजूद इस मामले में जब कोई समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार शुक्रवार को नगरपालिका धारूहेड़ा के चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने आपात बैठक बुलाकर सोमवार को धारूहेड़ा बंद करने का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि बाजार बंद रखने के साथ तहसील के सामने धरना भी दिया जाएगा और अगर इस पर भी समाधान नहीं हुआ तो सभी 17 पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इस्तीफा देकर भूख हड़ताल पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने भी धारूहेड़ा पहुंच जलभराव से ग्रस्त लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे यह मामला विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि इसका समाधान कराने को तैयार ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी बड़ा निशाना साधा और कहा कि गुरुग्राम के सांसद एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, लेकिन वे इस मामले में जनता के साथ खड़े हैं और इस समस्या का समाधान कराकर ही दम लेंगे। ये तस्वीरें धारूहेड़ा के उस क्षेत्र की हैं जहां राजस्थान का गंदा पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। देखिए दूसरी तरफ वाहनों की कतारें। ऐसे में न केवल वाहनों का बल्कि आम लोगों का भी इन रास्तों से निकलना दुश्वार हो चला है। इसी को लेकर लोगों में बवाल मचा है, लेकिन सरकार है कि इनके सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में लोगों के सामने एक ही सवाल है कि आखिर जाएं तो वे कहां जाएं। अब देखना होगा कि सरकार कितनी तत्परता के साथ इस मामले का समाधान करा पाती है, लेकिन लगता नहीं कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का जल्द समाधान हो पाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। बहुत दिक्कत हो रही है हमें। हम बच्चों को गोदी ले लेके कभी बैग गिर जा रहा, कभी बच्चे गिर रहे हैं, हमें तो दिक्कत हो रही है। और इस गंदे पानी में सब्जी वाला भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आते हैं, तो पानी में रोज जूते रोज ये तो है ना, कह दो हर बरसात नहीं है, बरसात समस्या ही साल भर हो गई है इस समस्या को। क्या लगता है आपको समाधान क्यों नहीं हो रहा है इनका? अब ये तो यही जाने हैं, भिवाड़ी का पानी छोड़ देते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। 2 साल हो गई है, रोड तक तो बना नहीं है अभी तक। एक हमें ये रोड भी हमारा ऊंचा चाहिए, बिल्कुल नीचा रोड। ये रोड ऊंचा चाहिए जी, बस जी। और पानी का समाधान होना चाहिए। कितने समय से पानी भर रहा है? क्या 20 दिन से तो लगातार पानी है जी यहाँ पे, बिल्कुल। विधायक जी आए तो आज हल्का पानी कर दिया, बस इतना ही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ जी। बस हल्का ही हुआ है पानी, लेकिन आगे जाके देखो ना पानी घुटनों तक है, कितना है जी। समस्या होती है आपको? बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं जी, शूज अपने गाड़ी वाले हाथों में लेके जा रहे हैं जी, और इससे ऊपर सब्जी वाला हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हम वहाँ तक घुटनों में पानी लेके वहाँ तक जा रहे हैं। वाले भी परेशान कर देते हैं कि वैन खराब हो जाएगी, हम आएंगे नहीं, आप छोड़ने आओ। और बस यही है, अब जल्दी से इसको ऊंचा करवाओ। जो कैसे छोड़ने जाते हैं फिर? भाई हम रोड पे छोड़ने आते हैं, वहाँ से आगे से वैन वाला आता ही नहीं उधर। और क्या क्या समस्या आती है आपको? बस कुछ सारी समस्या ही है, ऑफिस वाले ऑफिस कैसे जाए, रोज रोज का काम हो गया ये तो। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को भी कि ये जो समस्या है ये बहुत पुरानी समस्या है। ये पानी का फ्लो जब हम पैदा हुए थे उस समय से ही इधर है, लेकिन उस समय जो पानी आता था वो बरसात का पानी आता था, बारिश का पानी आता था, सिर्फ बारिश के टाइम में ही पानी आता था। अब हालात ये 10-15 साल से इंडस्ट्रीज का जो केमिकल का पानी आ रहा है, और केमिकल के पानी के साथ साथ जितने भी भिवाड़ी के नाले हैं और जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सीवरेज का पानी भी नालों में डाल दिया गया है, ऊपर नालों में। और टोटल का टोटल पानी बिना बारिश के, एक बूंद बारिश नहीं होती, बादल भी नहीं गरजते, उसके बावजूद भी रोड के ऊपर एक नहर जैसी हालात बन के पानी आता है, जैसा कल भी हुआ। कल भी सारा का सारा धारूहेड़ा और सेक्टर 6 और पूरा रोड, नगर पालिका, शमशान घाट, पूरा एरिया पानी से लबालब था और लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा था। स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तो लोग निकल ही नहीं सकते थे, छोटी गाड़ियों की भी हालात ख़राब थी, वो भी नहीं निकल पा रही थी। और इस समस्या को 2015 में हमने उठाया था। 2015 में मेरी धर्मपत्नी वाइस चेयरपर्सन थी, उस समय हमने एनजीटी में केस डाला था और 2018 में इसका फैसला भी आया था
सरकार ने भिवाड़ी प्रशासन पे अंकुश लगाया था, टेंडर छोड़ने को कहा था। कहते कि 176 करोड़ का टेंडर भी भिवाड़ी ने छोड़ा हुआ है, बट जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो हमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आज हमने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि हम कल मार्केट में जाएंगे, धारवेड़ा के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन के लिए धारवेड़ा को हम बंद करेंगे और धारवेड़ा तहसील में बैठ के सोमवार को धरना देंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम सब सामूहिक रूप से सभी नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदगण सामूहिक रूप से रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। ये इससे कोई ऐसी, हमने जब से असेंबली हमारी बनी है, जब से कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जो हमने नॉक नहीं किया हो, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हमारे एमएलए हैं, चाहे हमारे सीएम साहब। जब भी रैली हुई है, हर रैली में जाके हमने ज्ञापन दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दी है। लेकिन हाँ, हम पे होती है। और जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, डीसी साहब, एसडीएम साहब, सबके पास हम जाते हैं और एक बार नहीं, शायद महीने में एक दफ़ा तो हम जरूर जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास के अलावा, सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिलता। देखिए, जैसे ही कल हमें पता चला कि भाई हरियाणा सरकार ने झील का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है गंदा धारवेड़ा के अंदर, उसका पता चलता ही कल हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इसका विरोध करेंगे। और देखिए, रातों रात हम सब लोगों की और लोगों की जो शक्ति है उसकी वजह से इन्होंने रातों रात ये पानी जो था रोडों से हटा दिया। ये इनकी जो इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, वो दर्शाती है। हमारा पता चलने के बाद कि सुबह 12 बजे हम यहाँ आएंगे, तब ये अगर पानी निकाल सकते हैं तो पिछले 10 दिनों से ये पानी जो भरा हुआ था ये इन्होंने क्यों नहीं हटाया? ये सरासर एक, मैं कहना चाहूँगा, विफलता है यहाँ की, जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। क्योंकि जो पानी अगर भिवाड़ी से आ रहा है, हमारे जो पोल्यूशन के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एफआईआर दर्ज, केस दर्ज क्यों नहीं करते हैं उनके ऊपर कि वो पानी लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अब आप देखिए, कल तो बारिश भी नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी काला पानी यहाँ पर आ रहा था केमिकल का। ये साफ दर्शाता है कि ये हमारी नाकामयाबी है हमारी सरकार की। यहाँ डर नहीं है हमारी सरकार का। अगर डर होता तो वो काला पानी यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो उसका विरोध प्रदर्शन आज हम लोगों ने फैसला किया भी लगातार हम इस चीज़ को करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने आज इसको साफ किया है, आने वाले समय के अंदर भी हम सब लोग इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और इस समस्या का समाधान हम जल्द करवाएंगे। लंबे समय से ये समस्या बनी नजर आ रही है, सांसद तक इसमें आ चुके हैं यहाँ पर, उसके बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा। देखिए, सांसद जो है एसी कमरों में बैठ के समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनको रोड पे आके, लोगों के बीच में आके इस समस्या को देखना चाहिए। वो एक बार भी लोगों के बीच में कभी आए यहाँ पर धारवेड़ा के अंदर, हाउसिंग बोर्ड के अंदर आकर एक बार भी उन्होंने इन जनता की सुध ली, इनकी बात सुनी? एसी के कमरे में बैठ के तो कोई भी फैसला कर सकता है। फैसला तभी होगा जब आप जमीन में आओगे। हम सांसद से कहना चाहते हैं, क्या उनके इतनी दूर उन्होंने जनता से फासला कर लिया है कि आज वो जनता के बीच में नहीं आ सकते? जब यहाँ के लोग यहाँ पर इस समस्या को समझ रहे हैं, रोज झेल रहे हैं, तो क्या सांसद के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इन लोगों के बीच में आए? तो मैं सांसद से मांग करूंगा कि उनको लोगों के बीच में आना चाहिए और इस समस्या का जल्द समाधान करवाना चाहिए। एम्स की बात कर लें तो एम्स के लेकर के अभी राजेंद्र जी ने एक प्रेस नोट जारी किया है कि जमीन दे दी गई है, अब जल्दी इसकी बाउंड्री करेंगे। 8 साल हो चुके हैं हमें एम्स बनते हुए, आज तक ना तो एम्स के ऊपर एक ईंट रखी गई है वहाँ पर। ये सिर्फ झूठा झुंझुना लोगों को देते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने 2019 के अंदर घोषणा कर दी, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। 4 साल हो गए उस बात को बीते हुए, आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं लग पाई है। मुझे नहीं लगता एम्स यहाँ पर बन पाएगा। जब हमारी सरकार आएगी तब एम्स भी बनेगी और इस गंदे पानी का समाधान भी हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। पर आप देखिए, ये गंदा पानी कब से आना शुरू हुआ है यहाँ पर? पिछले 6 साल से, जब से ये भाजपा की सरकार आई है। भिवाड़ी के अंदर तो पहले भी थी एक इंडस्ट्री, तब ये गंदा पानी नहीं आया। अभी ये गंदा पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि डर ही नहीं है इस प्रशासन का, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। कांग्रेस की सरकार है, क्या बात करोगे? देखिए, हमने तो लगातार वहाँ बात की है, वहाँ पर एसटीपी प्लांट बन भी रहा है राजस्थान की सरकार से। पर जब समस्या हमारी है तो मुझे लगता है समाधान भी इसका हमें ढूंढना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलके इसका समाधान करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं। ये अंधी बहरी सरकार है,
इसके दिमाग पे किस तरह का फितूर चढ़ा हुआ है, आने वाले समय में लोग उसका जवाब देंगे। डिप्टी सीएम के गांव के पंच और जो सरपंच उन्होंने काम करना बंद कर दिया, विरोध कर रहे हैं पंचायतों में, विधायक। देखिए हर जगह विरोध हो रहा है। अभी 35-400 के लिए क्लर्क वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, कहीं आप देखिए विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं सरपंच विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विरोध की ही सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से घमासान चल रहा है, देखिए मत की चोरी है जो लगातार ये कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये घोर निंदनीय है और आने वाले समय के अंदर एक गलत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई मत की आप लोग चोरी करें। डिसीजन मैंने अकस्मात एक अपनी असेंबली की मीटिंग बुलाई थी अनोखी से, और उसमें हमारी से आने वाले दूषित पानी के बारे में हमने आज बैठकर एक डिसीजन किया है कि हम सब मिलकर इस पानी का कोई समाधान करना चाहते हैं। और वो समाधान हमने प्रशासन की नज़रों में सब कुछ एक एक पल पल की रिपोर्ट देते रहे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब हम मिलकर सारे सोमवार को सारे शहर को बंद करवाने की अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मार्केट में कि भाई शहर को बंद करो, ताकि आप लोग भी परेशान, पूरा शहर परेशान। और हम चाहते हैं कि ये भिवाड़ी से आने वाला दूषित पानी सदा के लिए बंद हो, किसी तरह भी हम इस कोशिश में हैं। अगर उसमें भी हम कामयाब ना हुए तो हम सब 18 के 18 असेंबली वाले अपना सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार हैं। आखिर कारण क्या लगता है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बात तो अब प्रशासन बताए या सरकार बताए, क्योंकि जब सरकार समुद्र में रेलवे लाइन बिछा सकती है, सड़कें बना सकती है, तो क्या ये भिवाड़ी का दूषित पानी रोक नहीं सकती? अगर सरकार अपना पूरा इंटरेस्ट ले और पेन ले तो ये पानी रुक सकता है। कोई भी नगर पालिका या पंचायत से ये काम होने वाला नहीं, क्योंकि ये दो राज्यों का मैटर है। जिस तरह पंजाब और हरियाणा का नहर का मैटर था, वही मैटर ये हो गया। क्योंकि हमारी तरफ फ्लो है, तो ये फ्लो है, तो ये थोड़ी हम दूषित पानी लेंगे। और पानी इतना खत आता है ये कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। हमारे सारे सेक्टर 4 और 6 के हर घर में 3-3 फुट पानी खड़ा है, और वो भी दूषित पानी, जिसमें सारी सोसाइटी भिवाड़ी की सारा सीवरेज सोसाइटियों के, सारे फैक्ट्रियों के केमिकल सब धारवाड़ा की तरफ कर रहे हैं। और जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, हम अपने हड़ताल पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे इस मैटर में, अगर सरकार ने हमारी बात ना मानी तो। शहरी सरकार है, आपका भी कहीं ना कहीं जिम्मा था, विकल्प कुछ तलाशा जाए इसके लिए, ताकि पानी का फ्लो तो रहेगा, कहीं उसको डाला जाए, कोई विकल्प तैयार किया जा सकता था। कहीं आपका फेलियर नहीं है ये? नहीं, हमारा तो फेलियर नहीं है, लेकिन सरकार डालेगी ना पानी को। इसमें तो करोड़ों रुपए का खेल है, क्योंकि ये कोई 1-2 लाख का मैटर नहीं है, 500-700 करोड़ रुपए का खेल है, ताकि ये भिवाड़ी से पानी कहीं ले जाके इंडस्ट्रियल एरिया में इसको ट्रीट किया जाए, और ट्रीट करके फिर इसको कहीं बाहर छोड़ा जाए, किसी भी बादली की उस ड्रेन में छोड़ो, चाहे जमुना में डालो। वरना तो आने वाले समय में 10 साल में इसका रिजल्ट इतना गंदा होगा कि महामारी फैलने का पूरा चांस है। ये पानी ज़मीन में शोध होता जा रहा है, पीने के पानी में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सरकार कांग्रेस की और बीजेपी की, तमाम दोनों सरकारों में मसला यही रहा है। राव इंद्रजीत बैठक ले चुके, चीफ सेक्रेटरी तक की बैठक हो चुकी। आखिर समाधान क्यों इतने परेशान बेबस नजर आते हैं आप लोग? हम परेशान इसलिए हैं कि जब हमने सारी सरकारों, कांग्रेस सरकार थी तब भी हमने खूब जोर लगा ले, जो भी हमारे यहाँ नुमाइंदे थे उन्होंने खूब जोर लगाया, और अब बीजेपी सरकार में भी हम लगा रहे हैं जोर। और सरकार को अवगत करा दिया है, हर आदमी, हर मंत्री को भी पता है, सीएम साहब को पता है, पीएम साहब को पता है कि भिवाड़ी से दूषित पानी जनता को तबाह कर रहा है। और ये पानी जब तक समाधान नहीं होगा, हम फिर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हम अल्टीमेटम दे देंगे सोमवार को।